पड़ोसी देश बांग्लादेश में इन दिनों जो हो रहा है उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। देश की पीएम शेख हसीना ने बड़े पैमाने पर चलने वाले प्रदर्शनों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गयी। इस बीच अब बांग्लादेश की जनता की रातों की नींद उड़ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल बांग्लादेश में कायम अराजक माहौल के बीच अपराधियों द्वारा लूटपाट किए जाने और डकैती डाले जाने के डर से लोग पूरी रात जाग कर निकाल रहे हैं। लोग अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए खुद ही सड़कों पर पहरा दे रहे हैं। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में आज बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार शपथ ले सकती है। बांग्लादेश में डर और अराजकता का माहौल अब भी कायम है। बीते 2 दिनों से अपराधियों के गिरोह जनता के घरों में घुसकर लूटपाट और डकैती कर रहे हैं। इसके डर की वजह से कई निवासियों ने बुधवार पूरी रात जाग कर बिताई। ढाका के एक छोर से दूसरे छोर तक, खासकर उत्तरा से मोहम्मदपुर तक लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। बांग्लादेश की समाचार वेबसाइट bdnews24.com की एक खबर में बताया गया कि मोहम्मदपुर और उत्तरा समेत कई इलाकों में निवासी अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए समूहों में पहरा दे रहे हैं। ढाका विश्वविद्यालय में अंशकालिक शिक्षक और मोहम्मदपुर के बोसिला की रहने वाली नाजवी इस्लाम ने बताया कि लुटेरों ने मंगलवार रात इलाके में आतंक मचाया। मस्जिदों में लगातार लोगों को सतर्क रहने का ऐलान किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने समूहों में बुधवार रात सड़कों पर पहरा दिया और उनके हाथों में लाठी, डंडे और बल्लियां थी। स्थानीय मदरसे के सैकड़ों छात्रों ने भी इलाके की रखवाली की। छात्र छोटे छोटे समूहों में बट गए और उन्होंने सरकारी इमारतों और सार्वजनिक संपत्तियों की रखवाली की। मोहम्मदपुर के चनमिया के निवासी जकीरुल इस्लाम ने बताया कि बुधवार रात को इमारत परिसर के द्वार पर प्रहरी तैनात कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी निवासी डर के कारण सो नहीं सके। बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार डेली स्टार में छपी खबर में नवोदय आवासीय क्षेत्र के एक निवासी के हवाले से बताया गया कि कल रात कुछ लोग हथियार लेकर पड़ोसी के घर घुस गए। उन्होंने जबरन मेन गेट खोला और नकदी और जेवरात लूट लिए। जानकारी के लिए बता दें कि कट्टर इस्लामिक देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ तो उन्होंने दुनिया के और 200 देशों को नहीं देखा और न ही दूसरे 56 इस्लामिक मुल्कों की ओर देखा। जान बचाकर भागी तो भारत में आ गए। इसकी 2 सबसे बड़ी वजहें हैं। पहली वजह तो भारत का सेकुलर ताना बाना है, जिसकी हिमायती शेख हसीना भी रही है, और उनके तख्तापलट की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह ये भी है क्योंकि शेख हसीना के इसी सेक्युलरिज्म के खिलाफ जमाते इस्लामी ने माहौल बनाया और फिर बांग्लादेश की सेना ने उसे अच्छे से भुनाया। नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना की जान पर बनाई और अब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।